हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूं। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपने सेल में लॉक लगा सकते हैं, सेल में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि इनवैलिड डेटा आप उसमें इंसर्ट ना कर सकें। चलिए मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना रखा है, जिस रिकॉर्ड में आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे फील्ड मैंने यहाँ पे भर रखे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आईडी टाइप करता हूँ, अगर किसी की आईडी 101 है तो ये एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन अगर मैंने लिखा 10A तो ए यदि बाई मिस्टेक लिख दिया है, अगर मैं इसको एंटर करूँ तो यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो, एक मैसेज आए कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है। तो चलिए इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं इस डेटा को हटा लेता हूँ यहाँ से, फिर इस जाना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। यहाँ पे हमें सेटिंग में जाना है और अलाउ पे यहाँ पे एनी वैल्यू जो है इसको यहाँ पे कस्टम ले लेना है और यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना है। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है नंबर, नंबर के बाद आपको लिखना है नंबर वैल्यू, इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, इस पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। हमारा इसमें फॉर्मूला सेट हो चुका है। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आईडी लिखा 101, एंटर किया तो देखिए ये आईडी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा 10A और फिर यदि मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे एक मैसेज दिखा रहा है कि एक्सेप्ट नहीं होगा। तो हम अगर अपने हिसाब से कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप इसको फिर से क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एरर अलर्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टाइटल में आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे मेरा आईडी एरर है तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे आईडी एरर का ऑप्शन है। उसके बाद आपको एक मैसेज लिख देना, मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ओनली नंबर वैल्यू अलाउड इन द रेंज। हम चाहते हैं कि जब भी गलत हो तो ये मैसेज शो हो, फिर इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप जाते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1054, एंटर किए तो जो वैलिड वैल्यू है वो एक्सेप्ट हो गई। यदि मैं कोई इनवैलिड वैल्यू डालता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या हुआ कि आईडी एरर दिखा रहा है, उसके साथ साथ एक मैसेज आ रहा है कि ओनली नंबर वैल्यू अलाउ इन द रेंज। इसका मतलब कि सिर्फ हमको यहाँ पे नंबर की वैल्यू अलाउ है यहाँ पे ऐसे। तो इस तरीके से देखिए मैंने आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। फिर हम चलते हैं नेम पे। नेम पे आप नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय का नाम ऐसे टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं डेट ऑफ बर्थ में। जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ में रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1985 से लेके 2003 तक ही अलाउ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, जाना है डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाके एनी वैल्यू के जगह पे आपको यहाँ पे ले लेना है डेट। डेट पे क्लिक करके जैसे यहाँ पे देखिए पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट, जैसे मैंने स्टार्टिंग डेट में दे दिया 1985 से लेके यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ एंड डेट 01/01/2003, इन दोनों के बीच में ही जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको ही यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखा 09/09/2001, इसको लिख के यदि मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये डेटा एक्सेप्ट हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए कोई मैं गलत डेटा भरता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 01/01/1984, अगर मैं 1984 का डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ और इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहते हैं सेम वही डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, एरर अलर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइटल लिख के यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं एज पे। जैसे मुझे एज रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि स्टार्टिंग एज 18 हो और मैक्सिमम एज 35 हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग में जाके
एनी वैल्यू के जगह पे आपको ले लेना है होल नंबर। अब आपको क्या करना है, जैसे मिनिमम मैंने बोला कि मिनिमम एज 18 हो और मैक्सिमम एज 35 हो। कंपनी ने अलाउ किया कि 35 से अबव वाले एम्प्लॉय वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको मैंने ओके कर दिया। अब जैसे देखिए मैंने किसी का एज टाइप किया 23, एंटर किया तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यदि मैंने किसी का एज 45 लिखा, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तब हम यहाँ पे एक मैसेज भी शो करा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे गए और एरर अलर्ट में जाके यहाँ पे टाइटल में मैंने लिख दिया एज एरर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रेंज इज 18 to 35। तो इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा यदि मैं कोई गलत डेटा भरता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया 38 और एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है एज एरर का, और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि 18 to 35 एज ही अलाउ होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एज की क्राइटेरिया में लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट का। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर में मुझे सिर्फ 10 डिजिट ही अलाउ करना है, न तो उससे कम हो और न ही उससे अधिक हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे सेटिंग में जाके एनी वैल्यू के जगह पे आपको यहाँ पे ले लेना है टेक्स्ट का लेंथ। मिनिमम लेंथ क्या है, मैंने बोला मिनिमम लेंथ भी 10 रखना है मुझे और मैक्सिमम लेंथ भी 10 रखना है। फिर इसको ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने 10 डिजिट का कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर किए तो एक्सेप्ट कर लिया। यदि मैंने यहाँ पे कोई कम डिजिट का नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो नंबर की वैल्यू 10 से कम है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सैलरी में भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे किसी की सैलरी 50,000 से अबव नहीं करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू में जाके यहाँ पे होल नंबर ले लेंगे। जैसे मैंने बोला कि मिनिमम सैलरी 12,000 रुपये होगी और मैक्सिमम सैलरी 45,000 ऐसे। अब जैसे यहाँ पे किसी की सैलरी अगर मैं यहाँ पे 12,000 लिखता हूँ तो देखिए वो एक्सेप्ट कर लिया। यदि मैं यहाँ पे 47,000 लिखा, एंटर किया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग गया है। मैं पूरे फील्ड को इसलिए नहीं भर रहा हूँ कि इससे हमारा टाइम बचेगा और इससे हम आगे और काम कर सकेंगे अपना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।